हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन पार्टनरशिप पे होने जा रहा है, यानी साझेदारी संबंधित आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि दोस्तों राकेश यादव बुक से हम लोग लिए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार विजिट करना है आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, साझेदारी जो चैप्टर है उसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं होता है। मेनली क्या होता है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर लागत मूल्य गुना टाइम। बस यही आपको समझना है कॉन्सेप्ट, लाभ बराबर लागत मूल्य गुने टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसके बेस पे सारा क्वेश्चन बन पाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं तो 30 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है आपको, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस तरह क्वेश्चन को, मेनली पार्टनरशिप क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप देखे होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ए है जो ₹50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। यानी कोई एक आदमी है जिसका नाम ए है जो 50,000 रुपया निवेश करता है और व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी ₹70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बी भी है जो अब क्या करता है, ए के 3 माह के बाद यानी 3 महीना के बाद 70,000 रुपया लगाता है और व्यापार शुरू करता है, उसमें शामिल हो जाता है उस व्यापार में। तो ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने टाइम। यही फॉर्मूला है, सूत्र है। तो आइए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो यहाँ A/B लिख लीजिए, A/B। अब यहाँ दोस्तों कैपिटल यानी पूंजी, उम्मीद कर रहा है दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको, पूंजी। और उसके बाद दोस्तों समय, पूंजी कितना ए लगाता है, 50,000 रुपये लगाता है। तो 50, 1, 2, 3, ठीक है। और बी है जो 70,000 रुपये लगाता है। तो दोस्तों, पार्टनरशिप में कोई भी जो पार्टनरशिप में मेनली यहाँ पे कितना दिया हुआ, 3 माह के बाद। पार्टनरशिप क्या होता है, वार्षिक होता है। ठीक है, यानी वार्षिक यहाँ नहीं दिया हुआ कि वार्षिक कितना है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, वार्षिक मानेंगे। यानी जो ए है जो 12 महीना तक लगाता है, और बी है जो 3 महीना का, ए के 3 महीने के बाद आता है। यानी अब कितना टाइम बचा, बी कितना समय के लगा है, 9 महीना के लिए, यानी 9। अब जो कटेगा दोस्तों काट लेंगे। यहाँ 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ कितना है दोस्तों, 9 है, ये 12 है, 3 3 9, 3 4 12। अब दोस्तों क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो 5 यहाँ बचा, यहाँ 4 बचा, तो 5 4 20 और रेशियो ये कितना हो गया, 7 और 3 21, यानी 20/21 हमारा क्या आ गया, लाभ का रेशियो आ गया। कि लाभ कितना रेशियो में हो रहा है दोस्तों, तो 20/21 में। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, नन ऑफ दीज है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों नन ऑफ दीज आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बेसिक से हम लोग लिए हैं। 50,000 था, 70,000 था। तो क्या करना है आपको, कैपिटल को भी रेशियो में कंप्लीट कीजिए। तो 0 से 4 0 4 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 12 था, ये 9 था, 3 3 9, 3 4 12। फिर आपको क्या करना है, पूंजी गुने समय मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 20 और 7 3 21, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड का टाइमर देने, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है।
फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप समझने का प्रयास किए होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए, बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी की आधा से अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की। यानी ए है जो अपना जो निवेश किया हुआ था पूंजी, उससे अधिक आधा और निवेश करता है, और बी क्या करता है, निवेशित पूंजी के बराबर जो निवेश किया हुआ था बी, उतना ही और निवेश कर देता है। जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा, यह हमें निकालना है। दोस्तों काफी आसान है, क्या आपको करना है समझिए। सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, ए रेशियो 3 आदमी है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है दोस्तों, 3 आदमी है और सबका आपका दिया हुआ है जो पूंजी है इस अनुपात में है। पूंजी का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ दोस्तों, 1:2:4 के अनुपात में है। ठीक है, 1:2:4 के अनुपात में है। तो दोस्तों सहूलियत के हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पूरा में 100 से गुना कर लेंगे तो हम पूंजी कितना हो गया, 100 हो जाएगा। ये कितना होगा, 200 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, सहूलियत के लिए। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग अब करेंगे। क्या बोल रहा है कि 6 माह के बाद, यानी जो 100 रुपया दोस्तों, 6 के 6 माह गुना 6 गुना 6, यहाँ समझ में आ गया। 6 माह के लिए निवेश हो गया तो गुना 6 कर दिए। अब प्लस, अब क्या बोल रहा है कि 6 माह के बाद क्या होता है कि ए ने निवेशित पूंजी का आधा और निवेश कर लिया। यानी पहले 100 रुपया निवेश किया था ए, लेकिन 6 महीना के बाद क्या करता है, आधा पूंजी और निवेश करता है। यानी 100 का आधा कितना होगा दोस्तों, 50 रुपया, यानी 50 रुपया और लगा देता है। यानी अब कितना रुपया होगा दोस्तों, 150 रुपया हो गया। तो 150 गुने 6, अब प्लस, अब बी के लिए क्या बोल रहा है, बी के लिए बोल रहा है दोस्तों जो पूंजी लगाया था उससे बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और लगा दिया 6 महीना के बाद। तो बी 200 रुपया लगा था, अब फिर से 6 महीना के बाद फिर से 200 रुपया लगाएगा। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 200 रुपया शुरू में लगाया था, फिर 200 रुपया लगा रहा है, 400 रुपया होगा। तो 400 गुना 6 प्लस में। अब सी के बारे में बोल रहा है दोस्तों, सी है जो शुरू में 400 रुपया लगाया है, लेकिन 6 महीने के बाद वो 1/4 हिस्सा अपना निकाल लेता है। यानी 400 का 1/4 करेंगे, यानी 100 रुपया निकाल लेता है। तो बचा कितना, 300 रुपया। तो 300 गुना 6। बस दोस्तों इतना ही करना था आपको। अब क्या करना है दोस्तों, सब 6 कैंसिल आउट होगा। क्या होगा दोस्तों, 6 अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर 6 कॉमन लेते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों दिख रहा होगा आपको, अगर 6 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 150 यानी 250 हो जाएगा रेशियो। ये 6 कॉमन लेंगे, 200 प्लस 400 600, यानी 6 गुने 600। अगर दोस्तों 6 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 700। तो दोस्तों 6 6 6 सब कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 25 60 70 है, कितना है, 25 60 70। तो 25 60 और 70 है, किससे कटेगा दोस्तों, 5 से कट सकता है। तो 25 12 और 14, यानी 5:12:14 दोस्तों आ गया आंसर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1:2:4 में के अनुपात में देख रहे थे, हमें करना क्या था, सहूलियत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 200 400। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 महीने के बाद आधा बढ़ जाता है, 150 हो गया। अब बी के बारे में बोल रहा है कि उतना ही और लगा देता है, 400 हो गया। अब सी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 1/4 हिस्सा निकाल लेता है, 300 हो गया। बस यही करना था, जोड़ दिए 250 600 और 700 हो गया। तो कितना आया दोस्तों, आंसर कितना आया, 5:12:14 दोस्तों आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों, 5:12:14 ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न जब भी आपको दिखेगा आप आसानी से बना पाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी CHSL DEO एंड LD 2013 में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड टाइमर दे रहे हैं, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हम लोग फंस जाते हैं इस तरह क्वेश्चन में। तो आइए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सक्रिय पार्टनर है। दोस्तों पार्टनरशिप में दो तरह का पार्टनर होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है और स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो पैसा भी लगाता है, पूंजी भी लगाता है और काम भी करता है, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो क्या होता है? सिर्फ पूंजी लगाता है। तो इसमें सक्रिय पार्टनर है, एक सक्रिय पार्टनर है, वो कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद, यानी जो कुल लाभ होता है उसमें कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन ₹8,000 है तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ कमीशन भी दिया हुआ है आपको कि 8,000 है, हमें निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट। यानी जो सक्रिय पार्टनर है दोस्तों, जो सक्रिय पार्टनर है यानी जो एक्टिव पार्टनर है, उसका कमीशन कितना है? सक्रिय पार्टनर का कमीशन कितना है? तो 8,000 रुपया दिया गया है, 8,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो टोटल हमें क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। टोटल क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट निकालना है आपको कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। फिर से क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि एक सक्रिय पार्टनर है जो कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद, कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद कितना कमीशन है? 8,000 रुपया है। शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। तो कुल लाभ में से मान लेते हैं कि कुल लाभ x है। अब उसको देने के बाद यानी 8,000 रुपये दे दिए कमीशन, x माइनस 8,000, इसको देने के बाद जो शेष लाभ होता है, यानी देखिए 8,000 रुपये आपको कमीशन दिया गया है, आपको निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट यानी x का वैल्यू। फिर क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू पाने के लिए क्या बोल रहा है? घुमा रहा है कि कमीशन देने के बाद जो शेष लाभ बचता है, कमीशन कब देगा? 8,000 रुपये दे दिया, टोटल लाभ x था जिसमें से 8,000 रुपये दे दिया, तो बचा कितना लाभ? x माइनस 8,000, ये तो हमारा हुआ शेष लाभ। इसका 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। तो कमीशन कितना है? कमीशन 8 रुपये दिया हुआ है, तो बराबर 8,000। इतना ही दोस्तों आपको करना है। फिर से समझिए, आपको सक्रिय पार्टनर का कमीशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8,000। हमें क्या निकालना है? हमें 20% शेष लाभ का 20%, लाभ का नहीं, शेष लाभ का 20% हमें निकालना है। शेष लाभ का क्या निकालना है दोस्तों? 20% निकालना है। कितना निकालना है? शेष लाभ का 20%। कमीशन के रूप में कितना दिया है? 8,000 रुपया दिया गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल प्रॉफिट अगर x मानते हैं तो शेष लाभ कितना होगा? क्योंकि कमीशन तो हम लोग दे चुके हैं, x माइनस 8,000 यानी शेष लाभ इतना हुआ। इसका 20% किसके बराबर है? तो 8,000 रुपया जो कमीशन दिया हुआ है उसके बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो x माइनस 8,000 इसको कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो गया। अब ये x माइनस 8,000 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, यानी कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 8,000 बराबर 40,000, तो x बराबर कितना होगा? 48,000। ये दोस्तों हमारा आंसर हुआ, 48,000 हम आंसर हुआ हमारा। तो दोस्तों अगर हम लोग गलती क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि 20% बराबर हम लोग क्या कर देंगे? 8,000 कर देंगे। 20% बराबर 8,000 करेंगे और टोटल बराबर कितना? 40,000। लेकिन वो गलत होगा दोस्तों, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? ये गलत होगा। ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। इसको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि 20% 8,000 के बराबर नहीं। हमें क्या करना है? सक्रिय पार्टनर को मिल चुका है 8,000 रुपया। अब क्वेश्चन को हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे चाहिए? कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x का वैल्यू निकालेंगे। तो बोल रहा है कि शेष लाभ का 20%, यानी शेष लाभ कितना होगा? टोटल लाभ इतना x है जिसमें से 8,000 कमीशन दे दिए, तो शेष लाभ कितना बचा? x में 8,000 और इसका 20% कमीशन के बराबर है, यानी 8,000 रुपये का बराबर है। तो ये हम लोग निकाले, कितना आ गया हमारा? x बराबर 48,000 रुपये आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है और बनाने का भी प्रयास करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन
रुपीज 9 लाख का लाभ कमाती है। ठीक है, तो राकेश यादव पब्लिकेशन का जो बुक है वो 9 लाख का लाभ कमाती है, जिसका 20% भाग का भुगतान कर के रूप में यानी इनकम टैक्स के रूप में चल जाता है। यदि शेष लाभ PQR को क्रमशः 1:3/2 के अनुपात में दिया जाता है तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यानी दोस्तों टोटल लाभ आपको दिया हुआ है। टोटल लाभ कितना है? तो टोटल लाभ 9 लाख रुपया है। कितना है दोस्तों? तो 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया कितना है टोटल लाभ? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाभ, जिसका 20% कर के रूप में जाता है। यानी बचा कितना कर के रूप में 20%, तो बचा कितना दोस्तों? 9 लाख का 80%, ये तो आपको पता होगा 80%। आप निकाल लीजिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया? तो 9 8 72, 1 जीरो और 3 जीरो, यानी 7,20,000 हो गए दोस्तों। देखिए टोटल लाभ 9 लाख रुपया था, कर 20% का, तो बचा कितना? 80%, तो 9 लाख का 80% यानी 7,20,000 बचा। अब ये दोस्तों 7,20,000 जो लाभ प्राप्त हुआ है ये 3 आदमी के बीच में बटेगा, PQR। ठीक है, तो 72,000 अब कितना का बचेगा दोस्तों? तो बटेगा PQR के बीच में बटेगा। तो कितना रेशियो है दोस्तों? 1:3/2 और 2 रेशियो के बीच में। ठीक है, करना क्या है दोस्तों कि आपको करना नहीं है, ये देखिए ये जो 2 है सब में हम लोग ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2:3:4, यानी ये लाभ हमारा हो गया, किस अनुपात में लाभ हो गया? 2:3:4 के अनुपात में ये हमारा बटेगा, 2:3:4 के अनुपात में। टोटल लाभ है कितना? तो टोटल लाभ 7,20,000 है, और यहाँ कितना है? तो 3 2 5 4 9, यानी 9 यूनिट बराबर कितना होगा? 9 यूनिट है यहाँ पे, 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 7,20,000। यहाँ लिख लेते हैं 9 यूनिट बराबर 7,20,000 हो गया। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? किसका निकालना है? तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तो सबका हिस्सा यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1 यूनिट बराबर कितना होगा? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो 9 8 72, 80,000 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 80,000। हमें निकालना है सबका हिस्सा, तो P का हिस्सा कितना हो जाएगा? 80 × 2 यानी 1,60,000, 1,60,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,60,000 होगा। और Q का हिस्सा कितना होगा? 2,40,000 होगा, 2,40,000 होगा। और R का हिस्सा कितना होगा? तो 80 × 4 यानी 3,20,000 होगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों? P का हिस्सा 1,60,000, Q का हिस्सा 2,40,000 और Q का हिस्सा 2,40,000 और R का हिस्सा कितना? 3,20,000। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ऐसा दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर है। क्या करना है एक बार फिर से समझ लेते हैं। राकेश यादव पब्लिकेशन बुक का 9 लाख रुपए का लाभ होता है टोटल, अब 20% कर के रूप में जाता है तो 80% बचा, 9 लाख का 80% कितना हो गया? 7,20,000 और 7,20,000 3 आदमी के बीच में बढ़ता है PQR, P को 1 यूनिट, Q को 3/2 और R को 2, एलसीएम ले लिए तो 2:3:4 हो गया। टोटल कितना यूनिट है? तो 2 3 5 और 5 4 9, टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 7,20,000 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 80,000 हो गया। हमें निकालना सभी का कितना मिलेगा। तो कितना हो गया? P का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट, यानी कितना मिलेगा? 1,60,000। Q का कितना है? 3 यूनिट, कितना मिलेगा? 2,40,000 और R का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट, कितना मिलेगा? 3,20,000। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड टाइमर देते हैं, सॉल्व प्रयास करें इसको बनाने का।
फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रुपीज 13,950 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना हो गया और सी का हिस्सा बी के दोगुने हिस्से में रुपीज 50 कम हो। ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो रुपीज कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, तो 13,950 रुपये है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। और फिर 3 आदमी के बीच में बांटना है, ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में बांटना है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा कि ए के हिस्सा का बी का हिस्सा ए के हिस्से का क्या है, दोगुना है। यानी ए अगर 1 यूनिट है दोस्तों तो बी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ये समझ में आ रहा है। ए अगर x है तो बी कितना है, 2x है। फिर बोल रहा है कि बी के दोगुने हिस्से में बी के दोगुने हिस्से से सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा बी के दोगुने हिस्से में 50 कम है। यानी बी कितना है, 2x है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, दोगुना 4x से 50 कम, यानी 4x - 50। और ये किसके बराबर है दोस्तों, जो टोटल अमाउंट है 13,950 इसके बराबर है। तो बराबर 13,950 कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना ए का हिस्सा, यानी x के वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3x 7x बराबर ये 50 - 50 उधर जाकर 50 हो जाएगा, यानी 14,000 के बराबर हो जाएगा, 14,000। तो x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 2,000। यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2,000 आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू 2,000। यानी ए है जो उसको कितना रुपया मिल रहा है, 2,000 रुपया मिल रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों अगले सेशन में हम लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।